जय हिंद दोस्तों, अगर आप सभी लोग 27 तारीख को मैथ का पेपर देने वाले हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा बेटा। अगर आप लोग को नहीं पढ़े हो, नहीं आ रहा समझ में, तो भी यहाँ पे आएगा एकदम आराम से, एकदम बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब 3 दिन के अंदर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। तो चलो हम देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने करवाएंगे बेटा। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और बच्चे भी अच्छे से पढ़ सके। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है मेरे रसगुल्ला, तो आप लोगों को पूरे मेहनत से अच्छे से एकदम पढ़ना है। ठीक है, देखना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 पर विभाजित करता है। ठीक है, एक बेटा रेखाखंड है जिसके दो बिंदु हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, जिसमें दोनों के निर्देशांक दिया है कितना, -3, 10। यहाँ पे दिया बाबू -3, 10 दिया है। और बी का निर्देशांक कितना दिया है, बी का निर्देशांक दिया बेटा 6, -8। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, -8। यहाँ पे एक बिंदु बेटा मान लिया पी, जो इसको विभाजित कर रहा है किस बिंदु पे, -1, 6 पे, -1, 6 पे। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा, अनुपात निकालना है। ठीक है बाबू, तो मान लिया जैसे यहाँ पे काट रहा है इसको, इधर क्या है मेरे रसगुल्ला, M1 अनुपात है, इधर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आयल कि ना आयल, आयल ना। तो अब देखो एकदम बढ़िया ढंग से क्या सॉल्व करोगे अगर बेटा, तो देखोगे इसके लिए क्या करोगे। इसको हम अगर मान ले बाबू मेरे रसगुल्ला x1, इसको मान ले y1, इसको मान ले बाबू x2, इसको मान ले y2, और ध्यान देना इसको मान ले अगर बेटा हम x, इसको मान ले y। तो चाहे आप x का मेथड उठाना, चाहे x का उठाना, चाहे y का, आप लोगों को अनुपात निकल जाएगा। मतलब अनुपात पूछा है M1, यहाँ पे M2, तो आप लोगों को निकालना है M1 अनुपाते M2 निकालना इसका मान, या आप लोग ऐसे समझ लो M1 बटे M2 का मान निकल जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझना होगा। अब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, देखना ध्यान से। x बराबर होता है मेरे रसगुल्ला, क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान होता है बेटा M1 प्लस M2। सेम कंडीशन यही फार्मूला y बराबर भी होता है, क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। एक चीज ध्यान देना बाबू, M1 रहेगा तो x2 रहेगा, M2 रहेगा तो x1 रहेगा, M1 रहेगा तो y2 रहेगा, M2 रहेगा तो y1 होगा। आया समझ में कि नहीं आया, आया ना। अब यहाँ पे x और y दोनों का मान पता है, चाहे बाबू आप y वाले से सॉल्व करना शुरू कर दो, M1 अपान M2 पता चल जाएगा, चाहे आप x वाले से सॉल्व करना शुरू कर दो, M1 अपान M2 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। x का मनवा कितना है बाबू, -1 है, तो यहाँ पे रखेंगे -1 बराबर M1 बेटा नहीं पता है, M1 गुणे x2 कितना मेरे रसगुल्ला, x2 है 6 प्लस M2 कितना बाबू नहीं पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा M2 गुणे M2 x1 कितना बाबू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 अपान क्या है बेटा M1 प्लस M2 नहीं पता है, तो हो जाएगा M1 प्लस M2। जो नहीं पता उसका क्या करेंगे हम लोग, उसको रखेंगे डायरेक्ट। अब बाबू एक में गुड़ा, -1 में गुड़ा M1 प्लस M2 का होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस लगा दो, M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, 6 का गुड़ा M1 में होगा, देखो भाग में है ना बेटा, इधर जाएगा तो गुणे में होगा, तो 1 में गुड़ा अगर -1 कर दोगे आगे, -1 में गुड़ा तब भी बात वही है। ठीक है, अब देखना 6 का गुड़ा M1 में होगा तो 6 M1 हो जाएगा, -3 का गुड़ा M2 में होगा तो -3 M2 हो जाएगा। इतना बाबू कर लोगे आप लोग। इसका देखो गुड़ा करो अंदर, इसका -1 का गुड़ा M1 में करोगे तो -M1 हो जाएगा, -1 का गुड़ा M2 में करोगे तो -M2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कितना होगा 6M1 और क्या होगा बेटा माइनस कितना है 3M2, -3M2।
इतना अगर आप लोग कर लिए अच्छे तरीके से तो आप लोग आगे क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लोगे। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन आराम से आप लोग करते चले जाओगे। ध्यान देना क्या करना है, m1 वाले को एक साथ, m2 वालों को एक साथ। तो यहाँ पे बाबू देखना प्लस 6m1 है, यहाँ पे माइनस m1 इधर जाओ और इसको इधर लाओ, तो माइनस m2 है बेटा, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 6m1 है, ये माइनस इधर जाके बेटा प्लस m1 हो जाएगा, तो माइनस m2 3m2, तो कितना हो जाएगा 2m2, 6 1 कितना हो जाएगा बेटा 7m1। या इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7m1 बराबर 2m2। बेटा m2 को इधर लाओ, 7 को उधर लेके जाओ, तो m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 7। या इसी को हम लिख सकते हैं m1 अनुपाते m2 बराबर कितना 2 अनुपाते 7। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और बहुत आसानी पूर्वक आ गया। यही चीज मेरे रसगुल्ला अगर आप लोग क्या करते, यहाँ पे y वाले से सॉल्व करते तो भी यही आता, सेम ऐसे सॉल्व करते। यहाँ पे बस x की जगह पे देखो, यहाँ पे x1 x2 का मान रखे थे, यहाँ पे y1 y2 का मान रखना था, यहाँ पे y का मान, अब क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, आंसर आ जाता, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको नोट करो। इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा अब देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बेटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। कितना दिया द्विघात समीकरण बेटा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर निकाला। विविध कर मतलब बेटा d का मान निकाला। तो इसके पहले एक काम करना, x स्क्वायर इसका प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देना। क्या करना, तुलना करने पर, तो तुलना करोगे a का मान कितना होगा बाबू 2 होगा, b का मान माइनस 4 होगा, c का मान कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब एक चीज देखोगे यहां से विविध कर निकालना, d बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना बेटा 2 है, 2c का मान 3 है, ठीक है। यहां से करोगे d बराबर माइनस का प्लस 4 का 16 और 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो d बराबर आ जाएगा बेटा माइनस 8। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि d का मान माइनस में आ रहा, विविध कर माइनस में आ रहा, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोई भी वास्तविक मूल क्या है बेटा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। आया समझ में। अगर बाबू देखना क्या होता है, d का मान 0 से क्या हो बड़ा हो, d का मान क्या हो मेरे रसगुल्ला 0 से बड़ा हो, तो बेटा क्या होता है दो वास्तविक मूल अलग अलग होते हैं, दो अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। अगर d का वैल्यू बेटा 0 के बराबर आ जा रहा तो दो क्या होते हैं बेटा समान वास्तविक मूल होते हैं, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर d का मान बेटा मेरे रसगुल्ला छोटा आ जा रहा है 0 से, मतलब माइनस में आ रहा, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो आप लोगों को लिख देना डायरेक्ट कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, बात खत्म, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगले क्वेश्चन को भी लगाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बेटा अगला नंबर क्वेश्चन। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है सब करवाएंगे बाबू अगले वीडियो में, इस वीडियो में जितने भी हो पाएंगे बेटा सब सारे के सारे करवाएंगे 3 दिन के अंदर, ठीक है। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, दो क्रमागत धन पूर्णांकों पूर्णांक सम संख्या के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक बोला, सम मतलब बेटा जैसे 2 4 6 मतलब 2 से जो कट जाए, ठीक है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग मान लेना, माना पहला क्या बेटा धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा पूर्णांक बराबर x, तो क्रमागत दूसरा क्या होगा बेटा सम धनात्मक पूर्णांक, यही बोला है। तो क्रमागत दूसरा क्या होगा बेटा, क्रमागत दूसरा धनात्मक सम पूर्णांक,
या सम धनात्मक पूर्णांक कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा, दोनों के वर्गों के योग 340 है, तो प्रश्नानुसार वर्गों का योग बेटा, प्रश्नानुसार वर्गों का योग मतलब दोनों के, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, वर्ग करोगे दोनों को जोड़ दोगे बराबर लिखोगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वर्ग x स्क्वायर प्लस इसका कितना होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 340, ठीक है। x का क्या होगा, x स्क्वायर होगा, यहां पे बाबू x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और हो जाएगा बेटा 4x बराबर 340, ठीक है। x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा प्लस बेटा 4x, 4 इधर जाएगा माइनस में होगा, एक चीज देखना बेटा 340 माइनस 4 होगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 346, ठीक है। अब यहां पे बाबू 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 2x होगा बराबर, सॉरी बेटा यहां पे 4 माइनस हो रहा है ना, 336 होगा, यहां पे हो जाएगा बाबू 336, ठीक है। 2 से काट दो बाबू, 2 से काटोगे देखना ध्यान से, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 168। अब देखना मेरे रसगुल्ला 168 को इधर लाओगे, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे माइनस 168 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना है, प्लस 2 आए। कौन सी संख्या होगी, नहीं पता है, नहीं पता है बेटा, तो उसका गुणनखंड कर दो, संख्या को उठाओ उसका गुणनखंड कर दो। तो जैसे 168 है, 168 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे बेटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 करोगे 21, फिर 2 से करोगे बेटा नहीं पता, 3 से करोगे 7 होगा, 7 से करोगे 1 होगा। ऐसी दो संख्या बताना जिनका कितना 2 अंतर आए, गुणा करने पे माइनस 168 आए, जोड़ने या घटाने पे 2 आए, ठीक है। तो अगर हम देखें 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 2 सते 14, 14 गुणे 12 करेंगे तो 168 आएगा, और बेटा 14 में से 12 घटाएंगे तो प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहां पे करोगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। x कॉमन लेंगे बेटा, कितना होगा, x प्लस 14 माइनस 12 कॉमन लोगे, x प्लस 14 बराबर 0। अब बाबू यहां पे x प्लस 14 हो जाएगा, यहां पे माइनस 12 कॉमन लिए हो बाबू, एक मिनट, यहां पे x प्लस 14 बेटा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, यहां पे क्या होगा बेटा, x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अगर हम x प्लस 14 बराबर लेते हैं बेटा 0, तो x बराबर माइनस 14, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अगर बाबू हम लेते हैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आया समझ में, x बराबर कितना होगा 12, ये हो जाएगा बाबू 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, ये 12 बेटा ये 14। क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक दो कौन से ऐसे होंगे, एक संख्या 12 होगा, दूसरा 14 होगा, जिनके वर्गों का योग कितना होगा 168। कितना बोला है बेटा, 340 बोला था ना, 340 होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा और एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, उसको भी लगाएंगे एकदम अच्छे से, पूरा एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, और इस बेस पे बेटा एक नए क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा बाबू, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालना, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है बेटा, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है बाबू, बारंबारता दिया है, ठीक है, बारंबारता। आ जाओ यहां पे क्या बोल रहा है बाबू, 10 से 25 और 70 से 85, यही है 10 से 25, 15 का अंतर चल रहा है, 25 से होगा बेटा 40, 40 से होगा 55, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, यही है ना, 70 से 85, 70 से 85, ठीक है। 3 10 20 13 4, 3 10 20 13 4।
अब देखना बेटा क्या संचयी बारंबारता देखोगे, माध्यिका पूछा है या माध्यक बोले, उसके लिए बेटा संचयी बारंबारता जरूरी है। ठीक है, बिना संचयी बारंबारता के कुछ हो नहीं सकता। माध्य माध्यिका बहुलक निकालने आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो माध्यिका के लिए देखोगे बेटा संचयी बारंबारता देखोगे, ये 3 इसको यहाँ पे लिख दोगे। फिर बेटा इस जो संख्या यहाँ पे होगी उसको इसमें जोड़ोगे, 3 और 10 कितना होगा 13, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है बेटा, इसमें फिर इस संख्या को जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 13 20 कितना होगा 33। फिर इसको इसमें जोड़ोगे बेटा, 33 13 46। फिर बेटा इसको इसमें जोड़ोगे, कितना होगा 50। ये जो लास्ट वाली संख्या होगी बेटा वो बारंबारता का कुल योग होगा 50, n बराबर हो जाएगा बेटा कितना 50। ठीक है, अगर हम n/2 देखें, n/2 देखेंगे बेटा 50 का आधा कितना होगा 25 होगा। संचयी बारंबारता देखो 25 किस में आएगा 33 वाले में आएगा। इसको बेटा माध्यक वर्ग बना दो, क्या बना दो माध्यक वर्ग बना दो। माध्यक वर्ग बनाओगे मेरे रसगुल्ला 40 क्या होगा यल होगा, यल बराबर हो जाएगा बेटा 40। इसके बीच का अंतर कितना 15 का है, तो h बराबर हो जाएगा मेरे रसगुल्ला 15। ये 20 क्या होगा बीच वाला बारंबारता का होगा बेटा f बराबर 20। और जस्ट इसके ऊपर वाला जस्ट जैसे ए है इसके ऊपर वाला CF होगा संचयी बारंबारता, CF कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना बाबू क्या चाहिए माध्यिका, क्या चाहिए माध्यिका बोलो बेटा या माध्यक बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, यही होता है। अब देखोगे यहां से बेटा क्या होगा, L का मान कितना है 40 है, 40 प्लस n/2, n कितना है बेटा n/2 डायरेक्ट देखो यहाँ 25 निकला 25 रख दो 25 माइनस CF कितना बाबू 13 है 13 अपान F कितना बेटा 20 है 20 गुणे H कितना है बेटा 15 है। करोगे 40 प्लस 25 में से 13 गया 12 बटे 20 गुणे 15, तो करोगे बेटा 3 5 15 4 5 20 और 4 3 12 3 त्रिका 9, तो 40 प्लस 9 बेटा कितना होगा माध्यिका 49 हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया बेटा, तो आज बेटा इस वीडियो में यहीं तक 4 क्वेश्चन रहने देते हैं, ये थोड़ा सा गले में खराश है, सर्दी जुकाम बुखार सब बहुत तेज पकड़ा हुआ है, 2 दिन वीडियो भी नहीं बना पाए थे। और फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, जितने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सबको कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व करके अपलोड भी कर चुके हैं। आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो फंसेंगे बेटा मैथ के बहुत अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।